कैसा ये इश्क है। जर्मनी, विला। रुद्राक्ष की नजर जे से ही सामने पड़ी। वो जल्दी से खड़ा होते हुए बोला, तुम यहां कैसे? अकेली आई हो? अकेली कैसे? रुद्राक्ष ने लगातार सवाल कर डाले थे, लेकिन हया का ध्यान अभी भी जेनी पे था, जो रुद्राक्ष के ऊपर अभी भी थी। रुद्राक्ष ने जे से ही हया की नजरों का पीछा किया। वो जल्दी से जेनी से अलग हो गया था। जेनी भी होश में आते हुए बोली, आई एम सो सॉरी रुद्राक्ष। जेनी की बात पे रुद्राक्ष हया की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, सुनाई दे रहा है तुम्हें? रुद्राक्ष ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया था। तभी अचानक ही पुष्कर शेखावत पीछे से आते हुए बोला, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मेरी बहू, मेरा पोता दोनों यहां कैसे? पुष्कर शेखावत की बात पे हया धीरे से बोली, दादू कैसे हैं आप? हया की बात पे पुष्कर शेखावत उसको गले लगाते हुए बोला, अब तुम आ गई ना, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। वैसे तुम भी यहीं थी ना? रुद्राक्ष ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था? रुद्राक्ष धीरे से बोला, दादू मैंने सही कहा था, ये तो आज ही यहां आई है। पुष्कर शेखावत ने हया को देखा तो वो भी सर झुका के बोली, सही कह रहे हैं, ये मैं आज ही बल्कि अभी ही यहां आई हूं और मुझे यहां आके पता चला। रुद्राक्ष आपके पास आया है तो मैं भी यहीं आ गई, पर दादू सच में आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। अब आप हमारे साथ घर चलेंगे। हया की बात पे पुष्कर शेखावत मुस्कुराते हुए बोले, अरे बिल्कुल चलने गए, जब तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो क्यों नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ? पुष्कर शेखावत की बात पे हया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे भी अब आपको चलना ही पड़ेगा, फलक की शादी भी। अभी हया ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष बीच में आते हुए बोला, हया सब बातें अभी करोगी? तुम लोग इतनी दूर से आए हो, पहले डिनर कर लेते हैं, आखिर जेनी ने अपने हाथों से बनाया है। रुद्राक्ष की बात पे जेनी ने बुरा सा मुंह बनाया था, लेकिन तभी पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, रुको रुद्राक्ष, हया ने क्या कहा अभी? फलक की शादी? फलक की शादी कब और किससे तय हुई? और वो भी मेरी गैर मौजूदगी में? इतना बड़ा फैसला ले लिया सबने और मेरे से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? पुष्कर शेखावत की बात पे मैक्सगल्दी से आते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, उनकी शादी उनके पसंद के लड़के से हुई है। उनका बहुत अच्छा बिजनेस है और घरवाले आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया, और मुझे लगता है अभी भी वो यही चाहते हैं। तो जब हम इंडिया जाएंगे वहीं पे इस बारे में बात करेंगे। मैक्स की बात पे पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, चलो सब डिनर का वक्त है। सब लोग डिनर के लिए चले गए थे। जेनी की नजरें हया पे ही थीं और रुद्राक्ष हया से बात करने की सोच रहा था, लेकिन हया उसको इतना मौका ही नहीं दे रही थी। जैसे ही सब लोग डिनर के लिए गए, रुद्राक्ष जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे आई? और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? वेट, कहीं तुम अभी भी कल रात के नशे में तो नहीं हो? नशे में जर्मनी तो नहीं आ गई? रुद्राक्ष की बात पे हया झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं नशे में आई हूं या होश में, लेकिन मेरे आने से तुम्हारा जो स्पेशल मोमेंट खराब हो गया उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। रुद्राक्ष शेखावत हया की बात पे रुद्राक्ष अपना सर पकड़ते हुए बोला, फिर से शक? तुम नहीं सुधर सकती। हया गुस्से से बोली, ठीक है तो तुम मुझे सुधारने की कोशिश मत करो। इतना कहे हया चली गई थी। सब लोग डिनर कर रहे थे और रुद्राक्ष हया को घूर रहा था। वहीं जेनी की नजर रुद्राक्ष पे थी। डिनर के बाद हया धीरे से बोली, थैंक यू जेनी, डिनर काफी अच्छा था। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, गुड, अभी चलो, हमें निकलना है। रुद्राक्ष की बात पे हया हैरानी से बोली, कहाँ निकलना है? रुद्राक्ष धीरे से बोला, होटल के लिए निकलना है जहां मैं रह रहा हूं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं तुमसे नहीं दादू से मिलने आई थी, मैं यही रुक रही हूं, तुम जाओ। हया की बात रुद्राक्ष को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। पुष्कर शेखावत भी चाहते थे हया रुद्राक्ष के साथ जाए, क्योंकि दोनों ही अपने हनीमून पे आए थे। ऐसा पुष्कर शेखावत ने सोचा था। रुद्राक्ष हया को देख के गुस्से से बोला, अगर तुम नहीं उठी मैं जबरदस्ती तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, इसलिए बेहतर है मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया कुछ कहना चाहती थी,
लेकिन फिर ना जाने क्या सोच के चुप हो गई। मैक्स धीरे से बोला, सर मैं गाड़ी निकाल देता हूं। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, हर वक्त काम काम तुम यहां आए थे मेरी बीवी के साथ, अब इसको मैं संभाल लूंगा। तुम एक काम करो, एंजॉय करो, वैसे भी इंडिया में हर वक्त काम करते हो, यहां घूमो फिरो। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स जल्दी से बोला, लेकिन सर। तभी रुद्राक्ष ने घुर के उसको देखा तो मैक्स चुप हो गया था। रुद्राक्ष हया का हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है जेनी आई हॉप, अब तुम्हें अच्छी कंपनी मिल गई होगी, और हाँ तुम मैक्स को जर्मनी घुमा सकती हो, वो अकेला बोर हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जिम्मेदारी आ चुकी है। रुद्राक्ष हया की तरफ इशारा करते हुए हिला, जो पहले ही गुस्से से उसको घुर रही थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष होटल के लिए निकल चुका था। हया पहली बार आउट ऑन ऑफ इंडिया आई थी, उसका ध्यान बाहर ही था। उसने अब तक रुद्राक्ष से बात नहीं की थी। वो खुद से ही बोली, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। रुद्राक्ष अक्सर हर हफ्ते किसी नई कंट्री में होता था क्योंकि उसको बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ता था, लेकिन शादी के बाद से वो बाहर गया ही नहीं था और उसको हया की आदत हो चुकी थी। आज अचानक से हया को अपने सामने देख के रुद्राक्ष की आंखों में अलग सी खुशी थी, लेकिन हया का गुस्सा भी रुद्राक्ष समझ रहा था। हया को लगातार बाहर देख इस बार रुद्राक्ष तेज आवाज में बोला, तुम्हारा इतना हॉट हस्बैंड तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें बाहर के नजारे देखने हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मुझसे बात कर रहे हो। हया की बात सुन के रुद्राक्ष थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारे अलावा और भी कोई है यहाँ। हया धीरे से बोली, तो मैं रोज झेलती, मेरा मतलब है रोज देखती हूँ, उसमें नया क्या है। ये नज़ारे में रोज थोड़ी देखती हूँ। हया की बात पे रुद्राक्ष झटके से गाड़ी रोकते हुए बोला, रियली? चलो छोड़ो, ये सब सही किया, तुम यही आ गई, क्योंकि कल जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें फोन पे नहीं दे सकता था मैं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, ये बात होटल में जाके भी हो सकती है ना, वैसे मैं काफी थक गई हूँ। रुद्राक्ष हया को घूरते हुए बोला, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सोने दूंगा। रुद्राक्ष की बात पे हया जल्दी से बोली, मतलब? लेकिन तब तक रुद्राक्ष गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था और फिर कुछ डर बाद दोनों ही होटल पहुंच चुके थे। रुद्राक्ष ने हया को देखा और उसका हाथ पकड़ के लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और कुछ देर बाद दोनों रूम पे थे। रुद्राक्ष का रूम काफी खूबसूरत था, यहाँ हर तरफ ग्लास वॉल थी। हया धीरे से बोली, तुम जैसा बोर आदमी इस रूम में क्या करता होगा पूरा दिन? कितना खूबसूरत है यह। हया की बात पे रुद्राक्ष ने दरवाजा लॉक करा और हया को गौर से देखने लगा। हया धीरे से बोली, क्या? मुझे क्यों घूर रहे हो? जो पूछा है वो बताओ। हया की बात पे रुद्राक्ष ने अपने कोट के बटन खोल और अगले ही पल हया की कमर को टाइट पकड़ के बेड पे गिर गया। इससे पहले हया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष ने उसके होंठों को अपनी कैद में ले लिया था। हया हैरान रह गई थी और शायद उसको सुकून भी मिला था, और मिलता भी क्यों ना। वो इतने वक्त से सिर्फ रुद्राक्ष को फील करने के लिए तरस रही थी। उसको रुद्राक्ष की आदत हो चुकी थी, वो रुद्राक्ष से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, और वहीं रुद्राक्ष तो पहले ही हया के लिए पागल हो चुका था। रुद्राक्ष पागलों की तरह हया को चूम रहा था और अगले ही पल रुद्राक्ष ने हया की ड्रेस फाड़ के अलग कर दी थी। हया ने जैसे ही रुद्राक्ष का कंट्रोल खुद से अलग होते हुए देखा, वो जल्दी से रुद्राक्ष को धक्का देकर सीधी बैठते हुए बोली, क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष जो हया की खुशबू में खो चुका था, वो होश में आते हुए हया को देख रहा था। उसके अंदर भी वही तड़प थी। रुद्राक्ष ने अपने बालों को अपने हाथों से पीछे करा और धीरे से बोला, हया? हया धीरे से बोली, क्या? उसके दिल में अजीब से एहसास जागने लगे थे। वो शायद रुद्राक्ष से कुछ अलग सुनना चाहती थी। आज शायद वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। रुद्राक्ष धीरे से उसके कान के पास जाते हुए बोला, आई? लेकिन अचानक ही हया का फोन बजा था। रुद्राक्ष ने गुस्से से हया को घुरा, जो बेचारी नजरों से उसको देख रही थी। कॉल सारिका का था। हया धीरे से बोली, वो मेरी दोस्त? रुद्राक्ष वॉशरूम में जाते हुए बोला, तुम यहां भी अपने दोस्त अटेंड करो। रुद्राक्ष इतना कह के चला गया था और हया फोन को देख रही थी। आखिर क्या कहने वाला है रुद्राक्ष हया से? क्या हया और रुद्राक्ष हो पाएंगे एक? मुंबई, जन्नत विला।
हया सारिका का फोन उठाते हुए धीरे से बोली, हाय सारिका, कैसी हो तुम? हया की बात पे सारिका चिढ़ते हुए बोली, मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ, मैंने सुना है तुम जर्मनी आ गई कैसे? सारिका की बात पे हया धीरे से बोली, जैसे आते हैं वैसे ही आई हूं यार। हया की बात सुन के सारिका थोड़ा गुस्से से बोली, पर तुमने मुझे बताया भी नहीं, और उस दिन तुम नशे में मेरी पार्टी से चली गई थी। आज जब मैं कॉलेज आई तो फलक ने बताया, तुम तो यहां हो है नहीं? सारिका की बात पे हया धीरे से बोली, हाँ मुझे रुद्राक्ष से कुछ जरूरी बात करनी थी। नहीं, मेरा मतलब है मुझे कुछ जरूरी काम था। खैर तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, और वैसे भी तुम खुद कहीं जा रही हो, पता है मुझे तुम भी वेकेशन के जा रही हो, इसलिए मैं अकेली बोर हो जाती। हया की बात पे सारिका धीरे से बोली, ठीक है तुम आ जाओ, फिर यहीं पे मिल लेंगे, फिलहाल तुम एंजॉय करो अपने हस्बैंड के साथ। इतना कह के सारिका ने फोन काट दिया था। हया अभी भी वॉशरूम की तरफ देख रही थी जहां से रुद्राक्ष नहीं निकला था। हया गहरी सांस लेते हुए बोली, नाराज रहना है, शौक से रहे, मुझे क्या, वैसे भी हर बार मुझे ही सुनाता है। यह इतना कह के हया ने गहरी सांस ली, लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। रुद्राक्ष जब फ्रेश होके वापस आया तो हया चैन की नींद सो रही थी। रुद्राक्ष ने गुस्से से उसको देखा और उसके करीब जाके उसको ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। वो आज हया से कुछ स्पेशल कहने वाला था, लेकिन हया उसकी सुनना कहाँ चाहती थी। वो ही जानता था वो कितना तड़प रहा था। उसके अंदर एक आग जल रही थी। जो लड़की उसके साथ रह रही थी वो अब उसके दिल पे भी कब्जा कर चुकी थी। जिस लड़की से उसको इतनी नफरत थी, जिसको वो डाइवोर्स देने वाला था, अब उसके बिना एक पल भी जीना उसके लिए दुश्वार था। और आज हया को अपने सामने देख के उसको दुनिया जहां की खुशियां मिल गई थी। रुद्राक्ष हया के चेहरे पे आए बालों को साइड में करते हुए बोला, कल हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, इसलिए खुद को पहले से तैयार कर लो। इतना कह के रुद्राक्ष हया के बराबर में आके लेट गया था। मुंबई। आज फिर ईशान रुबिका से मिलने आया था, लेकिन आज उसका मूड बहुत खराब था। रुबिका उसको कॉफी देते हुए बोली, क्या हुआ है ईशान, मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरीना को ये सब पता चल चुका है। रुबिका की बात पे ईशान चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि मेरी बीवी है, वो मेरे साथ रही है, उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसके बदले बदले से रवैये को मैं नोटिस कर रहा था। रुबिका धीरे से बोली, ईशान तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ देती हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं, और तुम हर बार मुझे ही सुनाते हो। मैंने पहले कहा था मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन तुम मुझसे प्यार कर बैठे, और तुम्हारे चक्कर में मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। मैं कितना कुछ सहन कर रही हूँ ईशान। मैंने तुमसे आज तक शादी नहीं की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारी अरीना को तकलीफ होगी। कभी तुम्हें अपने पास नहीं रोका, तुम हमेशा अपनी मर्जी से मेरे करीब आते हो। कभी मैंने तुम्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। तुम खुद मेरे ऊपर खर्चा करते हो, मैं नहीं कहती। और सबसे बड़ी बात, हर बार तुम अरीना को बीच में लाके मुझे हर्ट करते हो। उसको हर बार मेरे से ऊपर दिखा के मुझे तकलीफ देते हो, और मैं हर बार उसका दर्द समझती हूँ, लेकिन कभी मेरा दर्द भी समझो। तुमने कभी मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, और सही पूछो तो मैं खुद मिलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो लोग मुझे दूसरी औरत का टैग दे देंगे। लेकिन तुम ईशान, तुम तो मुझसे मुंह मत मोड़ो प्लीज। रुबिका की बात पे ईशान धीरे से बोला, मैं अरीना को हर्ट नहीं कर सकता। रुबिका, वो मेरा फोन नहीं उठा रही, अब तक तो वो अमेरिका चली गई होगी, वो मुझसे लड़के गई है, कुछ पता नहीं कब लौटेगी। ईशान की बात पे रुबिका धीरे से बोली, तुम ये करके 2 लोगों को तकलीफ दे रहे हो और 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें एक ना एक को छोड़ना पड़ेगा, या तो तुम अरीना को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। मैं भी इस जिंदगी से तंग आ गई हूं। ईशान गहरी सांस लेकर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं कभी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी प्लीज ये बातें बंद करो, मैं मना लूंगा उसको, वैसे भी वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। ईशान की बात पे रुबिका धीरे से बोली, जब बात दूसरी औरत की हो ईशान, तो तुम औरत का वो रूप देखोगे जो शायद तुमने कभी नहीं देखा। हर कोई मेरे जैसा नहीं है। रुबिका की बात पे ईशान गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोला, तुम्हें अरीना से नफरत नहीं होती?
जलन नहीं होती? बुरा नहीं लगता? ईशान की बात पे रुबिका हंसते हुए बोली, वो हक मेरे पास है भी, और अगर होता भी तो शायद मैं ना कर पाती, क्योंकि अरीना की कोई गलती नहीं। वो अपनी जगह सही है। अगर मैं उसकी जगह होती और वो मेरी जगह होती, मैं उससे नफरत करती, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी मोहब्बत, और मैं दूसरी औरत जिसको तुम अपने शौक पूरे करने के लिए। अभी रुबिका ने इतना ही कहा था जब ईशान गुस्से से बोला, बकवास बंद करो रुबिका, तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोच भी कैसे सकती हो? तुम दूसरी औरत भले ही हो, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सिर्फ जरूरत नहीं है अरीना, और तुम दोनों मेरे लिए खास हो, और दोनों ही मेरा प्यार हो। और आगे से कभी भी ये बकवास मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के ईशान ने एक नज़र फिर से रुबिका को देखा और आगे बढ़ के उसको गले लगा लिया। रुबिका ने भी अपनी आंखें बंद कर दी थीं। रुबिका धीरे से बोली, तुम्हें लगता है पक्का अरीना मान जाएगी? मुझे उसकी फिक्र है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, मुझे डर लग रहा है। रुबिका की बात पे ईशान उससे अलग होते हुए बोला, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? जितना मैं अरीना को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे दिल की इंसान है। रुबिका फिर से बोली, ईशान प्लीज, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, जब बात दूसरी औरत की हो, कोई अच्छे दिल का नहीं होता, और अरीना भी इस बात में नहीं सुनेगी तुम्हारी। मैं श्योर हूँ, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। रुबिका की बात पे ईशान उठते हुए बोला, ठीक है, मैं कॉल करूंगा, तुम ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। इतना कह के ईशान चला गया था। जन्नत विला फलक जब घर आई तो अनिरुद्ध मेन हॉल में बैठा हुआ था। फलक धीरे से बोली, तुम यहाँ? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, अपने ससुराल में नहीं आ सकता मैं? अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से बोली, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर सिंघानिया, तुम अभी इस घर के दामाद बने नहीं हो, तो तुम्हें नहीं लगता अभी से ये सब बकवास करके तुम खुद की एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो? फलक को की बात पे अनिरुद्ध धीरे सर बोला, मेरी एक्सपेक्टेशन सच होने वाली है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बात का यहाँ कोई मतलब नहीं बैठता? खैर, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। मैंने पहले बोला था शॉपिंग कर लेना, लेकिन तुमने सुना नहीं, तो चलो मेरे साथ शादी की ड्रेस ले लो, क्योंकि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। फलक हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, समझे तुम? फलक की बात पे वीना किचन से आते हुए बोली, फलक जब अनिरुद्ध कह रहा है तो उसके साथ चली जाओ, वैसे भी जब शादी करने का फैसला कर चुके हो, तुम तो इन सब में क्यों रोक? अपनी माँ की बात पे फलक धीरे से बोली, आप भी मॉम? वीना थोड़ा गुस्से से बोली, अनिरुद्ध कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, सुन क्यों नहीं रही हो तुम? चलो जाओ। अपनी माँ की बात पे ना चाहते हुए भी फलक उसके साथ चली गई थी। क्या मान जाएगी अरीना ईशान की बात? क्या करने वाला है रुद्राक्ष हया के साथ? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर